सर हमारे इंडिया में एक ऑब्सेशन है। वो ऑब्सेशन क्या है? गवर्नमेंट जॉब का ऑब्सेशन है। अगर हमें बाहर देखें, बाहर कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स का इतना ऑब्सेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना ऑब्सेशन क्यों है और प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करना चाहते हैं लोग? अब इसका आंसर मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे परसेप्शन के हिसाब से, इंडिया के लोग इतने इमेच्योर हैं। अगर मैच्योरिटी उनके अंदर आती तो उन्होंने भी दुबई के लोगों के जैसा बिजनेस कर सकते थे। जो मेरे परसेप्शन के हिसाब से वो मैट्रिक्स में उनको एजुकेशन सिस्टम में मैट्रिक्स में डाल कर छोड़े। वो मैट्रिक्स ही बाहर नहीं निकालना चाहता एजुकेशन। अगर बाहर निकालेंगे तो सबके सब बिजनेस करते हैं, सबके सब प्राइवेट जॉब करते हैं, सबके सब कंपनियां रहती हैं, सबकी अलग अलग प्राइवेट कंपनियां रहती हैं। अगर सबके कंपनियां रहेगा तो लॉ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा स्नैक की वजह से ब्रेक लेना पड़ा। सेम क्वेश्चन में स्टार्ट करें सर। दिन का ये छोटा सा बच्चा 26 साल की उम्र में 2000 रुपये प्रॉफिट हो तो मंथली कितना हो सर? 60,000। यही क्वेश्चन मैं तुमने पूछना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब के अंदर फर्स्ट स्टार्टिंग पेमेंट कितनी है? 30,000 वगैरह होती है सर स्टार्टिंग पेमेंट, 30,000 वगैरह। अब मैं विच वन इज बेस्ट नाउ? दिस बिजनेस इज बेस्ट और दिस गवर्नमेंट जॉब इज बेस्ट? आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी है स्टार्टिंग में 30,000 वगैरह होती है। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते आपकी रिटायरमेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है? 60,000, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपीज़। अगर ये बंदा अगर अपना बिजनेस एक्सपांड करे और ज़्यादा, तो आप सोचो कि एक दिन में उतना काट सकता है बंदा। मीन्स बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है कि एक दिन में 30-40 हज़ार रुपये भी प्रॉफिट आ सकता है इसके अंदर। आ सकता है जरूर। मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये 3 पॉइंट से पहले एक होटल में एज ए मैनेजर काम करता था, खास बीजापुर की बात करो। वो होटल का नाम अर्बन नेक्स्ट। एक दिन की कलेक्शन हाईएस्ट इस बंदे से पूछो कितने एक दिन की कलेक्शन हाईएस्ट? भाई एक दिन की कलेक्शन हो जाती थी 90-80,000। एक दिन की कलेक्शन। अब वो बंदा क्यों गवर्नमेंट का ट्राई करेगा बोलो मुझे? ऑब्वियसली हम लोग इसीलिए काम करते हैं क्योंकि पैसा है, फाइनेंशियली स्टेबल हो, अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, इसीलिए तो काम करते हैं। जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन है तो फिर गवर्नमेंट जॉब क्यों? क्यों आपने जो बात बोली थी वो बात अब सही साबित हो रही है। क्यों बोले तो इनका जो माइंड है नैरो है, इनका जो माइंड है इमेच्योर है। हम इंडियंस का माइंड ही इमेच्योर है। सर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ दोज ऑल आर एनिमल्स। मैं भी एनिमल हूँ, ये भी एनिमल है, आप भी एनिमल हो, बाकी सब ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं, सब ऑर्गेनिज्म। यस उनका परसेप्शन क्या है? फिश का मैं बोलता हूँ आपको। फिश पहले अपना खुद घर बना के वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए घर बनाती है। फीमेल्स आकर देख के वहाँ पे मीटिंग होके उस घर में एग ले करते हैं। वो घर इसलिए बना रही कि अपने बच्चों के लिए, यस फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए। वो घर अगर स्ट्रांग है तो वो सामने वाली फिश आके वहाँ मीटिंग होती है, अगर घर स्ट्रांग नहीं है तो मीटिंग नहीं होती। वाह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट। हाँ, सेकंड, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को पता नहीं है व्हाई पीकॉक विल शो द फीदर्स टू द फीमेल। Peacock will show the feathers to the female because of this much beautiness I have for the attraction. To whom? To the female. ये अट्रैक्शन के लिए वो फीदर्स दिखा रहा है। यस। अब नेशनल जियोग्राफी में हमको दिखाया जाता था 2 लॉयन फाइट करते थे। अब वो सेम लॉयन है, क्यों फाइट करते थे? वो जो लॉयन स्ट्रांग है वो फीमेल के साथ मीटिंग करने के लिए। जो लॉयन डोमिनेट करेगा वो फीमेल के साथ मीटिंग करेगा। जो पीकॉक अच्छा डांस करेगा वो फीमेल के साथ मीटिंग करेगा। जिसका फिश का घर स्ट्रांग होगा वही मेट करेगा। हो। तो अल्टीमेट पूरा उनका चक्रव्यूह का मेन परसेप्शन क्या है? मीटिंग। हमारा पूरा चक्रव्यूह का परसेप्शन क्या है? हमारा भी मीटिंग। हम शादी के लिए, फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए हम सब स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। सही बात है। हाँ, हमारे बच्चे अच्छा हो, हमारा फाइनेंशियली कंडीशन अच्छा हो। वो कंडीशन बिजनेस के थ्रू भी हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब ही क्यों? सर आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। मैं इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बोलने वाला हूँ, वो भी इंडियंस को ही लोगों इंडियंस के जो सिटीजन हैं इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बोलने वाला हूँ आपको। और वो इंडियन सिटीजन जो अब इंडिया में नहीं है, अब्रॉड में है, जैसे कि अमेरिका में है, यूरोप में है, अफ्रीकन कंट्रीज में है। क्या ये इंडियंस अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट जॉब करते हैं? नहीं करते।
क्या इंडियंस अफ्रीका के अंदर गवर्नमेंट जॉब करते हैं? नहीं करते हैं। क्या इंडियंस गवर्नमेंट इसके अंदर यूरोप के अंदर गवर्नमेंट जॉब करते हैं? नहीं करते, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। सर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में रहता है, इंडियन ये डायस्पोरा जो अमेरिका में रहता है, सबसे ज्यादा इनकम इंडियंस की वहाँ पे। इंडियंस की इनकम पहले आती है, अमेरिकन की इनकम बाद में आती है, ज्यूस की इनकम उनके बाद में आती है। तो अच्छा। इंडियन डायस्पोरा इज द रिचेस्ट कम्युनिटी इन अमेरिका। क्या वो गवर्नमेंट जॉब करके वहाँ? गवर्नमेंट जॉब करके वहाँ नहीं, बड़े बड़े कंपनी में सीईओ है, मैनेजर्स है, बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस है। एक कम्युनिटी को अगर डेवलप होने का है, एक इंडिविजुअल को अगर ग्रो करने का है, तो गवर्नमेंट जॉब से कुछ भी नहीं होता। ये हमारे इंडियंस की इमेच्योर मेंटालिटी है। अब इसके लिए देश भी पीछे है। एक सीधी सीधी उड़ती उड़ती खबर मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि तो सुन। पढ़ाई स्कूल में, अब ये मत बोलो कि पढ़ाई काम नहीं आती। स्टडी क्रिएट द लार्ज सरफेस सबकॉन्शियस माइंड। स्टडी विल क्रिएट द प्रेशर विल क्रिएट द लार्ज सरफेस माइंड। अगर एक चिप्स को प्रेशर डालेंगे तो चिप्स का सरफेस एरिया लार्ज होगा। अगर चिप्स को प्रेशर डालेंगे तो इसका सरफेस एरिया लार्ज होगा। ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो सबकॉन्शियस का एरिया लार्ज होगा। जिसका सबकॉन्शियस का एरिया लार्ज है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ये स्टडी के थ्रू ही होता। समझ में आ रही बात? समझ में आया। अब एक बंदा है, उसका नाम है त्रापिड बंसल। त्रापिड बंसल 16 में एजुकेशन खत्म की, 18 में कॉलेज खत्म की, 20 के अंदर 16 में शायद 2012 में 15 में सब खत्म हुआ, 20 में 18 में उसका मास्टरी खत्म हुआ, और 21 में वो बंदा फेसबुक के अंदर इंटर्नशिप किया। फिर बाद में 22 के अंदर ओपन एआई के अंदर इंटर्नशिप किया। अच्छा। वो डबल आईटी में सिलेक्शन हुआ। डबल आईटी में सिलेक्शन होता, जेडब्ल्यू क्रैक करके डबल आईटी में सिलेक्शन हुआ। त्रापिड बंसल लोग उसको ताना मारने लगे। डबल आईटी में सिलेक्शन करके ओपन इंटर्नशिप कर रहा है, सब लोग उसको ताना मारने लगे। आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। उसकी पेमेंट थी 22,000। उसके बाद पेमेंट हुई 30,000। हम देखे यहाँ पर चाय की दुकान में हम 60-60 कमा रहे। बिल्कुल सही। अब वो क्या किया, एक ऐसा कोड बनाया 2025 में मेटा कंपनी उसको 850 करोड़ देके हायर किया। अब गवर्नमेंट जॉब किधर है यहाँ पर? न्यूज में अभी आया था कि अप्रोक्सीमेटली $14 बिलियन कुछ दे रही है मेटा उसको। $14 बिलियन दे रही है उसको मेटा, $14 बिलियन। नो इज ए मल्टी बिलियनर। तो हमारी जो क्षमता है, हमारी जो पोटेंशियल है, एनर्जी है, हम डाल रहे हैं वेस्टफुल जगह के ऊपर, और वो वेस्टफुल जगह है गवर्नमेंट। और कंपटीशन तो इतना ज्यादा है सर, इतना ज्यादा है। एक P1 की जॉब के लिए PhD होल्डर एप्लीकेशन भर रहा है। 10 P1 की जॉब के पीछे 10 लाख लोग एप्लीकेशन भर रहे हैं। 10 लाख लोग एप्लीकेशन। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं सर हम लोग। ये खाने के पीछे एक रीजन है। ये खाने के पीछे एक रीजन है कि जो फ्रेंच फ्राइज है, फ्रेंच फ्राइज, ये बटाटे कितने के होंगे सर अभी? 100 रुपए। ये बटाटे जो है 20 रुपए। बटाटे होंगे। 2-3 20 रुपए के होंगे, 10 रुपए, 10 रुपए के होंगे। इसका 30 रुपए के। इसको बनाने का ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा? 20-25 रुपए इजीली, 20-25 रुपया होगा। बेच कितने को रहे हैं? 100 रुपए। यही मेंटालिटी तो चाहिए हमें। हम लोग क्या कर रहे हैं?